नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम। भारत पाकिस्तान टैंक युद्ध में शहीद हुए शहीद जीत सिंह सनसनवाल जी को आज हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी श्रद्धांजलि देने के लिए आए। आज उनका शहीदी दिवस है। 13 सितंबर 1965 को उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, जिनका ये स्मारक यहाँ पर बनाया गया है गांव कटवारिया सराय के मेन रोड पर। और इनका एक संकल्प था रमेश बिधूड़ी जी का, जो लगभग पूरा हो चुका है। और आज उनका कहना था कि अगली बार जब हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे तो शहीद स्मारक पर देंगे, ना कि उनके चित्र पर देंगे। तो इस विषय में उनसे बात करते हैं। स्वागत है रमेश बिधूड़ी जी आपका। देखो, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, जैसे ये परिवार बड़ा परेशान था, बड़े इनको संघर्ष करना पड़ा है, जिनके अपनों ने देश की आज़ादी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जीवन दिया, ये देश की सुरक्षा में थे, पाकिस्तान युद्ध में 71 में गए थे। इनको खुद परिवार के लोगों को क्यों संघर्ष करना पड़ा? ये सिस्टम इतना खराब रहा है। इन्हीं प्रकार की परेशानी को देखते प्रधानमंत्री जी ने मेरी माटी मेरा देश भर से कार्यक्रम चलाया और हर तहसील के गांव, नहीं तो तहसील में जरूर किसी न किसी गांव के व्यक्ति ने शहादत दी है देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, चीन युद्ध में, पाकिस्तान युद्ध में, कारगिल में उनको मान सम्मान मिले। तो अब हर तहसील में इसी प्रकार के शिलाफलकम, पत्थर पर उनका नाम शहीदों का होगा। प्रतिवर्ष उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूरे देश से, हर गांव से एक कलश मिट्टी की लाकर हर घर से मिट्टी ली जा रही है, एक चुटकी मिट्टी। और वो कर्तव्य पथ पर भी इन सबके याद के लिए एक इसी प्रकार से शहीद स्मारक स्थल बनाने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो अब ऐसे परिवारों को, जिन्होंने अपनों को खोया है और जिन्होंने देश के लिए अपने लाल को भेज दिया है, ऐसे लोगों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था कर दी है, हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर इस प्रकार के शहीद स्मारक स्थल बनाए जाएंगे। बन भी गए बहुत जगह, तो 50% पे तो। मैंने सुना साकेत में भी शहीद जीत सिंह सनसनवाल जी का एक स्मारक बनाया गया। हाँ जी, अब हर जगह बनाए जाएंगे, वो उनका नाम अंकित होगा और वहीं उन्होंने गाँव के लोग श्रद्धांजलि देंगे। और आने वाली जो हमारी युवा जनरेशन है वो प्रेरणा लेगी कि हम भी देश के लिए इसी प्रकार से अगर जिएंगे मरेंगे तो हमारे परिवार का भी यही सम्मान होगा। अच्छा, एक विषय और है जो वर्तमान में चल रहा है कि बार बार सनातन धर्म को जो है दक्षिण भारत से धमकियां दी जा रही है कि भाई सनातन धर्म को पूरी तरह से दक्षिण भारत नाम मत लो, रामेश्वरम से लेकर स्टालिन दक्षिण भारत में नहीं, कुछ नेता हैं जिनकी भ्रष्टाचार में जेल जाने की तैयारी हो रही है। वो एक घमंडिया गठबंधन बना रखा है मोदी साहब को हटाने के लिए, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। ये बहुसंख्यक समाज सनातन धर्म को बार बार अपमानित किया जाता है। देश के लोगों ने जवाब दे दिया, 14 में दे दिया, 19 में दे दिया। अब ये घमंडिया गठबंधन, कोई जमीन के बदले नौकरी देने में लालू खानदान, कोई टीचर भर्ती घोटाले में तृणमूल का भतीजा, ममता जी का भतीजा, कोई नेशनल हेराल्ड में है, कोई बोफोर्स में रहे थे इनके खानदान, कोई अब कहीं ना कहीं घोटालों में लोग संलिप्त हैं, तो इनकी जेल जाने की तैयारी है। तो एक विशेष की बहुसंख्यक समाज तो बढ़ जाता है, जातियों में, अपने अपने गोत्रों में, उनमें बढ़ता है।
सनातन धर्म बढ़ जाता है और एक विशेष समुदाय के एक वोट हमें एक वस्तु मिल जाए। ये वोट के लिए हमेशा बहुसंख्यक समाज का अपमान करते हैं, लेकिन अब सनातन धर्म के लोग जग गए हैं, अब वो समझ गए इनकी सब रणनीति के तहत। तो इसीलिए जिन लोगों ने 1000 साल देश पर राज किया, औरंगजेब जैसे व्यक्ति ने लोगों को कत्लेआम किया, वो सनातन धर्म समाप्त नहीं कर पाए, तो इनकी तो औकात क्या है कि ये सनातन धर्म पर समाप्त करने की जो धमकी दे रहे, इनकी औकात नहीं है। अब देश जग चुका है, अब एक नया भारत है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भारत में एक बहुत बड़ा आयोजन G20 का किया गया, तो कुल मिलाकर इसके देश के लिए इससे क्या निकल कर आया? देखो, देश से आज पूरी दुनिया सनातन संस्कृति के पीछे चल रही है। वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा सनातन का ही मंत्र था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, सभी निरोग। अब दुनिया शांति के लिए जान गई है कि भारत ही शांति का दूत है, भारत ही मुखरता के साथ में आतंकवाद का विरोध करता रहा है। सभी कंट्रियां आतंकवाद को भी झेल रही हैं, सभी अलगाववाद को भी झेल रही हैं। तो अब सबको लगा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूक्रेन और रसिया युद्ध पर भी रसिया के प्रधानमंत्री से कहा अब युद्ध का समय नहीं है, अब हमें बातचीत बैठकर करनी चाहिए। तो सभी दुनिया भारत के पीछे है, भारत का नाम इससे अग्रणी पंक्ति में है, और भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने की तरफ जो चल रहा है, विकसित राष्ट्र सभी की मान्यता मिलेगी तो विकसित राष्ट्र से भारत बनेगा। विकसित राष्ट्र का तात्पर्य क्या है, ये बहुत से लोग समझते नहीं। आपने भी सवाल किया, अच्छा सवाल किया ये, कि इससे क्या मतलब है। अब विकसित राष्ट्र भारत बनेगा तो विकसित राष्ट्र का मतलब है हर घर में नल से जल, विकसित राष्ट्र का मतलब है हर परिवार को पक्का मकान, गरीब से गरीब को भी। विकसित राष्ट्र का मतलब है कि हारी बीमारी में किसी को अपने परिजन के इलाज के लिए न बहनों के जेवर बेचने पड़ेंगे, न जमीन बेचनी पड़ेगी, सरकार व्यवस्था कराए। आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी साहब ने योजना चला रखी है। विकसित भारत का मतलब है हर गरीब से गरीब बच्चे को भी IIM से लेकर IIT से लेकर MBBS से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर हर जगह बगैर पैसा के, बगैर घर बेचे दाखिला मिल जाए, पढ़ाई कर सके। तो वो विकसित राष्ट्र का मतलब है। तो भारत उस तरफ अग्रणी हो रहा है। तो इससे आज पूरी दुनिया ने माना है कि अब दुनिया का नेतृत्व तो भारत ही कर सकता है। शहीद जीत सिंह सनसनवाल स्मारक पर और भी कुछ नेता जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कटवारिया सराय में आए हैं। हमारे पास निगम पार्षद है जगमोहन जी और पूर्व जिला अध्यक्ष एवं महरौली से चुनाव लड़ चुके मनोज शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। तो मनोज जी, एक संघर्ष जो है बहुत लंबा चला इस स्मारक के लिए, जिसमें आपका भी सहयोग रहा और एक संकल्प आपका पूरा हुआ, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और बड़े दुर्भाग्य के विषय के जिन शहीदों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने जान न्यौछावर कर दी और उनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा, यही अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पूरा गांव ने और सभी लोगों ने अपने मिलजुल के संघर्ष करा और आज हमारे बीच में हम जिन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनका आज मूर्ति हमारे बीच में मौजूद है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके बीच में इनको आकर समय समय पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, भविष्य में क्या रूपरेखा देखते हैं आप क्षेत्र की? देखिए, जहाँ तक मेरा ध्यान है, मुझे लगता है कि इस पे शहीद जीत सिंह मार्ग के नाम से ये मार्ग भी है और ये मूर्ति भी यहाँ पर लगी। हमारे जो बच्चे आने वाले हैं उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपने देश के लिए कहीं ना कहीं अपनी जान की कुर्बानी भी करनी पड़े, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शहीद भगत सिंह थे, ऐसे हमारे शहीद जीत सिंह जी भी हैं। तो मेरा इनको शत शत नमन है और मैं आने वाले बच्चों को भी इनसे बहुत प्रेरणा मिलेगी, यही मेरा आज के देश में। धन्यवाद सर। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा शहीद जीत सिंह सनसनवाल जी का एक शिलालेख साकेत जे ब्लॉक में भी लगाया गया है, जो उनकी याद में लगाया गया है। यहाँ पर उनके पुत्र सुनील सनसनवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। तो सुनील जी, जब ये शिलालेख लगाया गया तो उस समय आपको यहाँ सरकार ने बुलाया था। आज शहीद जीत सिंह का शहीदी दिवस है, तो आज आप यहाँ पर आए हैं और उनको श्रद्धांजलि आपने दी है। तो किसी गांव से बाहर निकलकर किसी दूसरे क्षेत्र में अपने शहीद को श्रद्धांजलि देना, तो क्या समझते हैं आप? ये बहुत ही
गर्व की बात है कि हमें क्षेत्र से बाहर निकल के भी लोगों ने सम्मान दिया। उस समय जब 15 अगस्त को हम लोग यहाँ पे आए थे, मैं और मेरे पिताजी यहाँ पे आए थे, तो जो चेयरमैन पर्सन थे, आर्डर मेंबर थे, डीएम साहब थे, एसडीएम साहब थे, सम्मान दिया, तिरंगा फहराया, मिट्टी हमने इकट्ठी की, पौधे लगाए। तो एक सोचने वाली बात है, यहाँ उसमें 100 लोगों का यहाँ पे भीड़ जमा थी और सब ने पूछा, इनकी कहानी के बारे में जानने की कोशिश करी, सब लोगों ने बात करी, सबको गर्व फील हुआ कि हमारे बीच ऐसे इंसान भी हैं जो बहुत मात्र 21 साल 22 साल की उम्र में देश को अपना बलिदान देके अमर हो गए। तो ऐसे अमर व्यक्ति को नमन, हमेशा दिल से नमन ही रहेगा, क्योंकि ऐसे पल हर आदमी की किस्मत में नहीं आते हैं। और ये मेरे परिवार के लिए, मेरे गांव समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमें याद रखा गया। मैं चाहूँगा आने वाले समय में भी किसी प्रकार के भी सैनिक हों, उनको भी याद रखा जाए। जो कुछ भी कार्य करें देश के लिए, हर व्यक्ति याद लायक होता है, उसको याद रखा जाए। तो सरकार के द्वारा जो किए उस कार्य को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद सुनील जी। तो दोस्तों, शहीद जीत सिंह सनसनवाल स्मारक पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया। सुनील सनसनवाल जी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस कार्यक्रम में हमने रमेश विदुड़ी जी से बात की, मनोज शर्मा जी से बात की, जगमोहन महलावत जी से बात की और उनके पौत्र सुनील सनसनवाल जी से भी बात की और लोगों का एक व्यू दिखाया कि आज भी किस प्रकार से लोगों के अंदर देशभक्ति का एक संचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और आज भी लोग जो है देश पे मर मिटने के लिए तैयार हैं और ऐसे स्मारकों से, ऐसी विभूतियों से लोग आए दिन प्रेरणा ले रहे हैं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।